चले, तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विद हीट रिजर्वर। वेरी गुड। तो बताओ, मैंने आपको समझा दिया था, अपन ने वहां पर लास्ट में अपने प्रायिकता निकाली थी। क्या थी प्रायिकता? बताओ क्या आई थी? पीआई बराबर सी डैश ई की पावर माइनस के बीटा ई आई, ये आई थी। हाँ या ना? हाँ या ना? इक्वेशन कौन सी आई थी बता दो। इक्वेशन कौन सी आई थी बताओ। 5। तो लास्ट क्लास का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, वो पूरा नहीं हुआ था तो एक बार रिपीट कर देता हूं। तो मैडम लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो चल रहा था अपन का ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय। ठीक है, जिसका मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि चाय का जो कप है वो अपना निकाय है, सिस्टम। ठीक है, चाय का कप कमरे के साथ, जैसे गरम गरम चाय को आप कमरे में रखते हो तो चाय का कप किसके साथ संपर्क में रहता है? कमरे के साथ संपर्क में रहता है, रूम के साथ कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो बताओ चाय के तापमान में क्या थी? कमी। ठीक है, और जब चाय का कप कमरे से साम्य अवस्था में आ जाता है तो क्या कमरे का ताप बढ़ जाता है? क्या दाब बढ़ जाता है? क्या नहीं बढ़ता। ठीक है, कमरे का ताप नहीं बढ़ता। तो मैंने आपको बताया था जब निकाय का ताप और दाब नहीं बढ़ते क्या कहलाता है? भंडार। तो कमरे को तो अपन क्या मान के चल रहे हैं? ऊष्मा भंडार। वो जो अपना चाय का कप है वो अपन ने क्या माना था? निकाय माना था। ठीक है, फिर अपन ने उसकी प्रायिकता निकाली थी कि जब वो साम्य अवस्था में आएगा तो आईवी अवस्था में, माना उसकी जो आईवी अवस्था है वो साम्य अवस्था में है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक कमरा है, इसमें बहुत सारी बेंचें लगी हुई हैं और एक बच्चा है ए, और ये अपना संयुक्त निकाय ए डैश। तो ये निकाय एक किसी न किसी एक के साथ क्या आएगा? साम्य अवस्था में आएगा। तो इसकी साम्य अवस्था में आने की जो प्रायिकता थी वो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की क्या थी? समानुपाती लिखा है अपन ने। फिर उसको अपन ने लोग से क्या कर दिया? प्रसार कर दिया था, और यहां तक अपन पहुंच चुके थे। चले आगे, चले। चलो, अब बताओ यहां से सी डैश का मान निकालता हूं। यहां पर जो अपना कांस्टेंट है सी डैश, उसका मान निकालते हैं। सी डैश का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, इसी के नीचे लिखना है ना, प्रसामान्यीकरण की शर्त से। प्रसामान्यीकरण की शर्त बताओ। मैथ्स में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, प्रायिकता पढ़ते हो, तो प्रसामान्यीकरण की शर्त का नाम सुना है या नहीं? बताओ पहले। प्रसामान्यीकरण की शर्त चलो कोई बात नहीं, सुनो, मुझे बताओ, जब आप प्रायिकता निकालते हो, बताओ जब भी आप किसी भी घटना की, किसी भी कंडीशन की जब आप प्रायिकता निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो उस घटना की उस प्रायिकता का कुल मान, टोटल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? उसी को प्रसामान्यीकरण की शर्त बोलते हैं। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही। एक होती वेरी गुड। क्यों बेटा? जब निकाय, मेरी बात सुनो, जब जो सिस्टम है, जो निकाय है, जब साम्य अवस्था में आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, तो किसी ना किसी एक ऊर्जा स्तर के साथ, तो क्या रहेगा? साम्य अवस्था में तो रहेगा। तो इसलिए उसकी प्रायिकता कितनी होगी? कुल प्रायिकता कितनी रहेगी? एक। मान लो कोई आपको ढूंढ रहा है, आप घर पर नहीं मिल रहे हो, आप घर पर नहीं हो,
तो आपकी प्रायिकता कितनी है? कोई आपके घर पर आया, आप घर पर नहीं मिले, आपकी प्रायिकता कितनी है? एक। एक प्रायिकता कितनी है? एक। अरे घर पे तो नहीं हो क्या? पूरी दुनिया में ही नहीं हो क्या? घर पर नहीं हो इसका मतलब क्या दुनिया में नहीं हो? दुनिया में तो हो, दुनिया में तो कहीं ना कहीं हो। तो प्रायिकता कितनी है? एक। कुल प्रायिकता कितनी है? एक। घर पर नहीं मिले तो क्या दुनिया में नहीं मिलोगे क्या? दुनिया में कहीं ना कहीं तो पाए जाओगे। तो तुम्हारे दुनिया पाई जाने की प्रायिकता कितनी होती है? एक। तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रसामान्यीकरण की शर्त से। तो प्रसामान्यीकरण की शर्त से कुल प्रायिकता टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? एक होती है। आगे को आपके समझ में इसको एक क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि बताओ जब निकाय साम्य अवस्था में आएगा तो किसी न किसी एक अभिगम्य अवस्था के साथ किसी न किसी का अभिगम्य अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, अब पीआई का मान रख रहा हूं, तब इक्वेशन नंबर 5 से समेशन आई क्या हो जाएगा? सी डैश ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन 1। ठीक है, बताओ सी डैश बराबर क्या आ जाएगा? सी डैश बराबर 1 अपॉन समेशन ई आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? 6। अब 6 का मान का रख दो 5 में, पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 5। 6 का मान का रख रहा हूं 5 में, तो बताओ क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? तब पीआई बराबर सी डैश का मान रखेंगे ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। यहां तक लिखो। अब लिखो अगला टॉपिक। अभी शुरू में आपके 2-3 टॉपिक बचे हैं बस। लिखो अगला टॉपिक, लिखो संवितरण फलन। संवितरण फलन संवितरण फलन आदम। ये निकली अपने प्रायिकता ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय की आई अवस्था में पाई जाने की प्रायिकता यही थी। ठीक है, तो पहले एक लाइन लिखो बताऊं इसमें। हम जानते हैं कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय के
ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय के EI ऊर्जा वाली EI ऊर्जा वाली IV अवस्था में EI ऊर्जा वाली IV अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, लिखो। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? चलो अब बताओ, अब मेरी बात सुनो। ये तो अपने सिद्ध कर लिया, इसको तो अपने सिद्ध कर ही लिया, ठीक है। अब यही टॉपिक अपना आगे बढ़ाएगा। ये जो आपको नीचे वाला जो पद दिख रहा है, नीचे वाला जो फैक्टर है, यहां समेशन I माइनस बीटा EI, इस पद में क्या हो रहा है बेटाओ? वोल्टजमान गुणकों का योग है ये। इसको क्या बोलते हैं? वोल्टजमान गुणकों के योग को दर्शाता है। भाई अपन जानते हैं बीटा बराबर क्या होता है? 1/kT। बीटा बराबर क्या होता है? 1/kT। और क्या होता है बेटा? वोल्टजमान नियतांक। तो इस वाले पद को अपन क्या बोलते हैं? यहां समेशन EI माइनस बीटा EI किसको दर्शाएगा? वोल्टजमान गुणांकों के योग को दर्शाता है, जिसको क्या बोलते हैं? समवितरण फलन। इसी को क्या बोलते हैं? ये जो समेशन वाला जो पद है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? समवितरण फलन। तो लिखो यहां ये लिखो, यहां इसका लिखो वोल्टजमान गुणांकों के योग को प्रदर्शित करता है। योग को प्रदर्शित करता है। इसे समवितरण फलन कहते हैं। जिसे जेड से व्यक्त करते हैं। जिसे जेड से व्यक्त करते हैं, तब ये लिखो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? संवितरण फलन। ये नीचे वाला पद है संवितरण फलन, वोल्टजमान गुणांकों का योग। लिख लिया? अब बेटा दो टॉपिक बचे आपके, दो टॉपिक और हैं इस यूनिट में। कौन कौन से? आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, और आदर्श गैस का माध्य दाब, मीन प्रेशर, और क्या निकालना है? माध्य ऊर्जा निकालनी है। और उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक लिखवाऊंगा जो कई बार वो आपसे पूछ लेता है। वो आपसे पूछेगा समवितरण फलन
संवितरण फलन मतलब Z का माध्य ऊर्जा से संबंध ज्ञात करो। तो पहले संबंध ज्ञात करेंगे, फिर माध्य ऊर्जा, फिर माध्य दाब, यूनिट क्या हो जाएगी समान। तो अगला टॉपिक लिखो माध्य ऊर्जा संवितरण फलन में संबंध। माध्य ऊर्जा और संवितरण फलन में संबंध। इसमें लिखो माना एक पात्र में आदर्श गैस भरी है। माना एक पात्र में आदर्श गैस भरी है जो T ताप पर, जो T कैपिटल T, माना एक पात्र में आदर्श गैस भरी है जो कैपिटल T ताप पर साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। हम इसके EI ऊर्जा वाले, हम इसके EI ऊर्जा वाले आईवे अणु पर विचार करते हैं। EI ऊर्जा वाले आईवे अणु पर विचार करते हैं। इसके EI ऊर्जा वाली आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता, ये लिखो जो अपन ने सिद्ध की हुई है पहले से ही। लिख लियो। चलो अब लिखो बताओ इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। इक्वेशन नंबर 1 आगे लिखो तब अणुओं की माध्य ऊर्जा, तब अणुओं की माध्य ऊर्जा क्या लिखूंगा E बार बराबर समेशन I PI EI। माध्य ऊर्जा क्या लिखी समेशन I EI PI। कैसे लिखी ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो अपन ने क्या करा, अपन को निकालना है आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा और संवितरण फलन में संबंध अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया एक पात्र है, एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, गैस के अणु है। ठीक है, तो मान लिया N1 गैस के अणु की ऊर्जा कितनी है E1। N1 जो गैस का अणु है उसकी ऊर्जा कितनी है E1। माध्य ऊर्जा क्यों कब निकालते हैं, माध्य ऊर्जा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि गैस के अणुओं की सभी अणुओं की ऊर्जा क्या होती है अलग अलग। जब ऊर्जा अलग अलग है तभी तो क्या निकालते हैं माध्य। तो N1 अणु की E1 है, N2 की E2, N3 की E3 और Nn की Nn। सॉरी
En। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, इसकी माध्य ऊर्जा निकालनी है। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला कहां से लिखा, ये जो मैं फॉर्मूला लिखा समेशन आई पी आई ई आई, तो ये मैंने कहां से लिखा। ठीक है, अब बताओ माध्य ऊर्जा निकालूं तो माध्य ऊर्जा कैसे निकालते हैं, ई बार माध्य ऊर्जा कैसे निकालते हैं, सभी अणुओं की ऊर्जा का योग, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी N1E1, इसकी अणु प्लस N2E2 प्लस N3E3 डेट क्या आएगा NnEn। क्या कर दिया, सभी अणुओं की ऊर्जा का योग अपॉन में क्या आएगा, कुल अणुओं की ऊर्जा, सॉरी कुल अणुओं की संख्या। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, योग हो रहा है तो समेशन Ni EI अपॉन N लिख सकते हैं। ऊपर वाले पद को N Ni EI, N का मान 1 से लेके N तक हो सकता है, 1 से लेके N। ठीक है, और बताओ यहां से आप ये देख सकते हो Ni अपॉन N को अपन क्या लिख सकते हैं Pi। Ni अपॉन N क्या है, प्राकृतिक तो है, तो यहां से क्या बन जाएगा समेशन आई पी आई ई आई, समेशन आई ई आई पी आई बन गया फॉर्मूला। और वैसे भी आप जानते हो मैथ्स में जब भी अगर आपको माध्य निकालना है, प्राकृत से माध्य कैसे निकालते हो, एक मान को कुल प्राकृत से क्या कर दो, इंटू कर दो, एक मान को कुल प्राकृत से क्या कर दो, इंटू कर दो, तब भी क्या आ जाता है माध्य। वो फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करूंगा, पी आई का मान यहाँ रख रहा हूं, तब इक्वेशन 1 से बताओ, सॉरी क्या हो जाएगा, ई बार बराबर समेशन आई, समेशन तो पूरे पे लग रहा है वाला, तो क्या हो जाएगा अपॉन समेशन आई ई की पावर माइनस के बीटा ई है। ठीक है, यही होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, इतना लिखो फटाफट फिर आगे चलेंगे, जल्दी लिखो। लिख लिया, चले अब देखो, इसको क्या लिख देता हूं मैं, ई बार, ई आई को आगे लिख रहा हूं, समेशन आई ई आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। अभी कौन सी इक्वेशन आएगी, है दूसरी आएगी ना, ये तो कौन सी आएगी, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब देखते जाओ, हम जानते हैं संवितरण फलन। संवितरण फलन क्या होता है बेटा, z बराबर ये पूरे संवितरण फलन है समेशन आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई, हाँ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, डेल z अपॉन डेल बीटा ज्ञात कर रहा हूं।
डेल जेड अपॉन डेल बीटा याद करूं तो बताओ क्या आएगा। समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और क्या आएगा आगे क्या आ जाएगा माइनस का ई आई। हाँ या ना, हाँ या ना। इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा ये दोनों मान कहां रख रहा हूं, ये दोनों मान रख रहा हूं 2 में। पुट इक्वेशन 3rd 4th इन इक्वेशन 2nd। तो बताओ ई बार बराबर, देखो नीचे वाला पूरा का पूरा मान तो इक्वेशन 3 से बन गया जेड, नीचे वाला पूरा का पूरा मान इक्वेशन नंबर 3 से क्या बन गया जेड, और ऊपर वाला मान माइनस को छोड़कर इक्वेशन 4 के लिए क्या बन गया माइनस का डेल जेड अपॉन डेल बीटा। तो बताओ क्या लिख सकता हूं माइनस का 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये आएगा। हाँ या ना, अरे हाँ क्या ना। इक्वेशन नंबर 5, हाँ हूं बोलो फटाफट। लिख लो, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको क्या कर लो फटाफट। इसको अंदर भेज दो, ई बार माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा, और क्या हो जाएगा लॉग बेस इजी, जो कि क्या गया माध्य ऊर्जा संवितरण फलन में संबंध।